गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्ड मैथ्स क्लासेस। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको करने जा रहे हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन का यूज पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में, एजिज के क्वेश्चंस में, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में एंड और भी अदर टॉपिक्स के अंदर इसका यूज होता है। रेशियो, व्हाट इज इट? रेशियो जो है वो टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन है। रेशियो इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास में दो स्टूडेंट्स की हाइट्स के बीच में, लेंथ्स के बीच में, वेट के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं और उन कंपैरिजन से वी गेट रेशियोज, उनसे हमें रेशियो मिलेगा। देखिए, कंपैरिजन हम जो है वो एक बच्चे की हाइट और दूसरे बच्चे के मार्क्स से नहीं कर सकते, यानी कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसकी यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम रेशियो निकालते हैं तो हमने दो ए एंड बी की इनकम्स को कंपैरिजन किया। हमने सपोज किया कि लेट इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू ₹80,000 एंड इनकम ऑफ बी ₹60,000। तो रेशियो अगर हम निकाले, अब देखिए इनकी दोनों की जो इनकम है उनका अगर हमने रेशियो निकालना है तो रेशियो जो है वो हमारे पास आएगा क्या? 80,000 रेशियो 60,000। और इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेते हैं। स्मॉलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमने 4 zeros को 4 zeros से कैंसिल कर दिया, इसको हमने 2 से 2 3 जा और इसको 2 4। तो ये जो हमारे पास 4:3 इनकी इनकम्स का रेशियो आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास दो रेशियोज इक्वल हैं तो हम उनको प्रोपोर्शन कहेंगे। इफ two ratios are equal, then they are in proportion। देखिए, हमने ये दिखा, एक हमारे पास रेशियो है 2:6। अब 2:6 है, अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा? 1:3, यानी कि 1/3। और अगर हम दूसरा एक रेशियो लेते हैं 10:30, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? 1:3। तो ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनको क्या कह सकते हैं? दे आर इन प्रोपोर्शन। तो इसको हम, ये हमारे पास 1/3 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 1/3 हो जाएगा। तो हम इनको क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन में। हम जो है ये भी कह सकते हैं कि इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन C/D। अगर दो रेशियोज प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं तो हम ए को D से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन वी गेट AD इक्वल टू BC। ये हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में है। इनके हम
कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स। जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है और वो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, इफ A ratio B is 2:3, B ratio C is 1:4, then find A ratio B ratio C। देखिए हमारे पास A और B का रेशियो दिया हुआ है, B और C का रेशियो दिया हुआ है। हमने A, B और C तीनों के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए हमने ये लिखा A, B एंड C। A और B के बीच में रेशियो क्या है? 2:3। B और C के बीच में रेशियो क्या है? 1:4। हमने इसको फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से किया, 3 आया। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12। तो ये हमारे पास A रेशियो B रेशियो C आ गया। आप इसको दूसरे एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका हमारे पास है, अगर A, B और C के बीच में हमारे पास रेशियो दिया हुआ है ABC, तो ये हम जो है ये हमारे पास देखिए 2:3 दिया हुआ है और ये हमारे पास 1:4 दिया हुआ है। देखिए इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका और भी है हमारे पास। जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है उनके अंदर जो नंबर दिया हुआ है उसी नंबर को आगे लिखना है। जैसे ये 3 है, इसके आगे ये वाला ये ब्लैंक है, तो हमने इसके आगे ये 3 लिख लिया। और इधर ये वाला स्पेस ब्लैंक है तो हमने इधर ये वाला नंबर लिख लिया जो नंबर है वो। अब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 12 आएगा। ये भी एक इसका दूसरा मेथड है। दूसरा हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ हो कि इफ A रेशियो B इक्वल इज 1:2, B रेशियो C इक्वल टू 3:2 and C ratio D is 1:3, then find A ratio B ratio C ratio D। इसको भी देखिए हम इस तरह से कर सकते हैं। हमने A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, हमारे पास ये दिया हुआ है 1:2, दूसरा दिया हुआ है 3:2, ये दिया हुआ है 1:3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 3। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास 6। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। और फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास 12। 2 दूनी 4 3 12। ये हमारे पास एक मेथड है। अब हम इसका दूसरे तरीके से अगर हम निकालना चाहें उसी तरीके से, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास होगा 1:2 और ये हो गया हमारे पास 3:2 और ये हो गया 1:3। हम बिल्कुल उसी तरीके से सेम जो है ना, हम इसको ये कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारे पास ये जो करेंगे तो ये कितना आएगा 2, और हमने ब्लैंक स्पेस को फिलअप करना है, ये भी हमारा 2 आ गया। ये वाला है तो इसको हमने ब्लैंक स्पेस को 2 से फिलअप कर दिया। इधर
इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। यहां पे करेंगे तो ये हमारे पास ब्लैंक स्पेस 1 और ये ब्लैंक स्पेस 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 3 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3। फिर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 को 1 से करेंगे तो 6। फिर हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 1 से किया तो 4। फिर हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। इसी तरह से इन द सेम वे अगर A रेशो B, B रेशो C, C रेशो D और D रेशो E दिया हुआ हो और हमारे से A रेशो B रेशो C रेशो D रेशो E फाइंड आउट करवाया हो तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ हो, सम ऑफ टू नंबर्स, sum of two numbers is 56 and their difference is 16. Find the ratio of numbers. Find the ratio of नंबर्स या फाइंड द नंबर्स। ये हमारे पास हो, देखिए हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हमने मान लिया x और y हमारे दो नंबर है। इफ x एंड y आर टू नंबर्स देन x प्लस में y इज इक्वल टू 56 और x माइनस में y इक्वल टू 16। और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू, जब आप इसको करोगे तो ये क्या इतना आएगा 72, तो x इज इक्वल टू 36 आ गया। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आएगी 36 प्लस में y इज इक्वल टू 56, तो y इज इक्वल टू 56 माइनस में 36 दैट इज 20। तो x रेशियो y यानी कि x अपॉन में y, तो ये कितना आ गया 36 अपॉन में 20। और इसको जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 9 जा और 4 5 जा, तो x रेशियो y इक्वल टू 9 रेशियो 5। ये हमारे पास एक तरीका। अगर आप इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। देखिए हमारे पास दो नंबर्स का सम 56 दिया हुआ है और उनका डिफरेंस 16 दिया है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों नंबर्स का एक बार सम लिख लें और एक बार उनका डिफरेंस लिख लें। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 72, इनको वो करेंगे तो कितना आएगा 40, आप इनको कैंसिल कर दीजिए। इसको करेंगे तो 8 9 जा 72 और 8 5 जा 40, तो 9 रेशियो 5, यही हमारे पास इसका रेशियो आएगा। और देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:4 if each number is reduced by 20, then the ratio becomes 2:3. Find the numbers. Find the numbers. देखिए हमने सपोज कर लिया that numbers be 3x and 4x। हमारे पास ये दो नंबर है। अब वो कह रहा है कि इसमें से नंबर में से 20 रिड्यूस किया जाए, यानी कि 3x माइनस में 20 और 4x
माइनस में 20। तो इसका जो रेशियो है वो किसके बराबर है? 2:3 के। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 3x माइनस में 20 अपॉन में 4x माइनस में 20 इक्वल टू 2 अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9x माइनस में 60 इक्वल टू 8x माइनस में 40। और इसको करेंगे तो 9x माइनस में 8x इक्वल टू माइनस 40 प्लस में 60, दैट इज x इज इक्वल टू 20 हमारे पास आ जाएगा। x की वैल्यू जब 20 आ गई तो हमारे पास नंबर्स क्या आ जाएंगे? नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास क्या? नंबर्स आप इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा कितना? 60 एंड 80। ये दो नंबर्स हमारे पास है। अब देखिए हमारे पास एक इसका और भी तरीका है, बस शर्त है कि आपने ये देखना है। देखिए हमारे पास नंबर्स का रेशियो दे रखा है 3:4 और एक नंबर रिड्यूस करने के बाद जो रेशियो आया है वो आया है 2:3। आपने इन दोनों रेशियोज को माइनस करना है। अगर ये 1:1 आता है देन दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल। तो जब ये 1:1 आएगा तो इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट का जो है आपके पास 20 है, तो 20 से आप इस रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3:4 को, तो ये कितना आ जाएगा? 20 इंटू में 3 दैट इज 60 और 20 इंटू में 4 दैट इज 80। 2 नंबर्स आर दिस एंड दिस। ये हमारे पास, इसको हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा से अगेन बता रहा हूं, आपके पास अगर 3:4 दिया हुआ है, 2:3 जो है ना आफ्टर रिडक्शन दिया हुआ है कि भाई इस रेशियो में हो जाएंगे, अगर इनको माइनस करते तो 1:1 आता है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? जो रिडक्शन है उसके बराबर। और वो जो है ना आप गिवन जो रेशियो में नंबर है उनसे आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम जो है आपको ये दिया हुआ है, ए बैग कंटेन्स ₹630 in the form of ₹1, ₹2 and ₹5 coins. The coins are in the ratio 5:3:2. Find the number of coin of each denominations. देखिए हमारे पास ये इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए हम देखिए हमने ये लिया कि ये हमारे पास फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू है ₹1, ₹2 एंड ₹5। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या है? 5:3:2। तो टोटल अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा? हम इनको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5:6:10। अब आपने जो है ना अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन, अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन्स इक्वल टू क्या आएगा? ये हमारे पास इसका टोटल, इनका टोटल अगर हम करते हैं तो वो टोटल कितना आएगा? 21। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5/21 मल्टीप्लाई में 630 और दैट कम्स आउट टू बी 150। तो नंबर, ये तो रुपीज है, ये अमाउंट है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स
कितने हो जाएंगे 150 अपॉन में 1 दैट इज 150। अमाउंट ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, ये आएगा हमारे पास कितना 6 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 630 रुपीज, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 180। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे। देखिए ये इसका अमाउंट है 180 रुपए, 2 रुपए के क्वाइंस है। अब 2 रुपए के क्वाइंस है 180 रुपए, तो नंबर ऑफ क्वाइंस क्या आएंगे, हम उसके अंदर उसको डिवाइड करेंगे 180 को 2 से, यानी कि 90 जो क्वाइन हैं उनकी वैल्यू 180 बनेगी। इसी तरह से अमाउंट ऑफ रुपीज 5 क्वाइंस अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आएगा 10 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 630 दैट इज रुपीज हमारे पास 300। तो नंबर ऑफ क्वाइंस दैट इज 300 अपॉन में 5 इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास इसके अंदर 150 क्वाइन जो है ना 1 रुपए के होंगे, 90 क्वाइन जो है 2 रुपए के होंगे और 60 क्वाइन जो है ना वो हमारे पास 5 रुपए के होंगे, जिनका टोटल जो है ना अमाउंट रुपीज 630 बनेगा। अब हम इसको शॉर्टकट अगर करना चाहें तो शॉर्टकट मेथड से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो फेस वैल्यू है वो हमारे पास 1 2 5 है और इनकी जो 5 3 और 2 जो है ना इनका रेशियो है। अब जो इसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारे पास कितना आएगा 5:6:10। अब इसका टोटल हमारे पास कितना आ गया 21। हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है उसको हम यहां 630 को हम जो है 21 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया। 30 आ गया तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो देखो इसको आप इससे करोगे तो रुपीज 1 क्वाइन जो है ना वो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 30 दैट इज 150 और रुपीज जो है ना इसका कितना आ जाएगा अमाउंट रुपीज 2 का कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई में 30 दैट इज रुपीज 180 और रुपीज 5 का कितना आ जाएगा 10 इंटू में 30 इक्वल टू रुपीज 300। और अब इसको नंबर ऑफ क्वाइंस में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो नंबर ऑफ क्वाइंस में 150 बाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, इसको 180 बाई 2 से करेंगे तो 90 क्वाइंस आ जाएगा और इसको 300 बाई 5 से करेंगे तो ये 60 क्वाइंस आ जाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।